क्वेश्चन है ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने से 180 डिग्री आए। और कंप्लीमेंट्री क्या होते हैं? अगर कंप्लीमेंट्री हो तो कुछ बुक्स के ऊपर मैंने देखा है कि यहाँ कंप्लीमेंट्री भी लिखा हुआ है। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने से 90 डिग्री आए। लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री है तो हम सप्लीमेंट्री के हिसाब से इसको समझेंगे, यानी ए और बी को प्लस करने से इक्वल आता है 180 डिग्री। उन्होंने बता दिया कि ए और बी आर सप्लीमेंट्री हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी को अगर हम प्लस करें तो आता है सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। फिर उन्होंने आगे बात बताई हुई है कि जो ए है ना वो इक्वल है 4b के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम a को उठा के a की जगह पे हम 4b भी लिख सकते हैं। 4b और a आपस में क्या इक्वल है ना, इनका वजन बराबर है, तो हम यहाँ से a को उठा के a की जगह पे 4b भी लिख सकते हैं। 4a 4b के इक्वल है। तो ये सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए a की जगह पे हम a की जो वैल्यू है ना 4b ये लिख देंगे। 4b ये एज इट इज, बाकी सब कुछ एज इट इज, सिर्फ a की जगह पे ना हमने a के बराबर ये होता है तो ये बराबर वाला इसके लिख देना है 180 डिग्री। अब 4b में 1b प्लस करें तो क्या हो जाता है? 5b हो जाता है। अलजबरा भूल तो नहीं गया? तो अब जब b की वैल्यू मालूम करनी है, जो नंबर इसके साथ अटैच होता है इसका मतलब होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, हम इसे b की वैल्यू मालूम करनी है। ये 5 को उस तरफ लेके जाना है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 180 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 और 6, b इक्वल टू आ गया 36। तो अब हमने a की वैल्यू मालूम करनी है। तो a की वैल्यू मालूम करने के भी हमारे पास जो मुख्तलिफ मेथड हैं वो ये हैं कि या तो हम इस इक्वेशन के अंदर ही एक b की जगह पे 36 लिख लें, या वैसे 180 में से b की वैल्यू निकाल दें, बाकी ये बच जाएगा। तो या फिर इसका एक तरीका ये भी है कि a मालूम करने के लिए अब b की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है 4b, तो b की जगह पे आ जाएगा 36। b की जगह पे 36 की वैल्यू लिख दें। अब 36 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144 डिग्री। तो ये a की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर हम वैसे भी निकालते, अगर 180 में से b की वैल्यू माइनस कर देते तो फिर भी हमारे पास यही आंसर आना था। तो ये a और b दोनों की वैल्यू मालूम हो चुकी है।